2014 के भारत और 2014 के बाद के भारत, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के बाद क्या निर्णय निकलकर सामने आया है, आइए हमारे सहयोगी संजय जी से बात करते हैं। देखिए स्वीटी, जिस तरीके से कल जो है बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है, बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे वो दिल्ली में थे और वो भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सरकारी आवास पर ये बैठक हुई और 5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में कई एजेंडे हुए कि बिहार में कैसे लोकसभा चुनाव में विपक्ष पार्टियों को जो घेरने की तैयारी है, रणनीति है, वो तैयार की गई कोर कमेटी में। और इसको लेकर सम्राट चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 29 तारीख को जो है गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और वो भी मुंगेर के लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है, जो अमित शाह गरजेंगे, सम्मेलन करेंगे। तो ये तैयारी कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को कमज़ोर करने के लिए ये कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई और बैठक में जो है कई अहम फैसले लिए गए। और वहीं आपको बता दें कि 23 को बिहार में बैठक होनी है, पटना में बैठक होनी है विपक्षी एकता को, तो वहीं 24 को जो है वो 24 को जेपी नड्डा आएंगे और झंझारपुर में सम्मेलन करेंगे। तो ये कार्यक्रम है बीजेपी की तरफ से और इसको लेकर कोर कमेटी की बैठक की गई। तो देखिए, बिहार के जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री के आवास पर, वहां बैठक हुई। बैठक में जो है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, वहीं बीजेपी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और कई नेता वहां पहुंचे थे। तो यानी कहीं ना कहीं बिहार की रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जो है बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, आगे की जो रणनीति है वो बनाई कोर कमेटी में और कैसे विपक्ष को घेरना है, इसको लेकर ये रणनीति तैयार की गई। और जब यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, तो बिहार की धरती से जब वो गरजेंगे, सम्मेलन करेंगे, तो वो तमाम मुद्दे जो हैं, हाल के बिहार की जो सियासत है, बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार की जो वस्तु है, जो हाल के दिनों में आपको भागलपुर के जो पुल गिरे हैं, वो अगवानी पुल, उसको लेकर भी जो है अमित शाह गरजेंगे, बोलेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार को लेकर चर्चाएं होंगी और जनता के बीच जो है अमित शाह गृह मंत्री जो है वो रखेंगे, वहीं जेपी नड्डा भी रखेंगे। तो ये तमाम मुद्दे बिहार के लेकर जो है सियासत गर्म है। ऐसे में हम आपको पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान सुना देते हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम के बाद जो है कोर कमेटी के बैठक के बाद उन्होंने क्या क्या जानकारियां दी हैं विस्तार से, पहले हमारे दर्शकों को सुनें। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं कि 2014 के भारत और 2014 के बाद के भारत, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा है। बिहार में भी इस अभियान को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण बड़े नेता हमारे बिहार जा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी 24 तारीख को झंझारपुर में सभा करेंगे और 29 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार की यात्रा करेंगे। एक और सवाल है, आज नीतीश यात्रा कहाँ होगी? अमित शाह जी की यात्रा का मुंगेर लोकसभा के। तो देखिए, आपने सुना कि इस तरीके से हम जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 29 तारीख को जो है अमित शाह आएंगे और 24 को जो है वो जेपी नड्डा आएंगे। तो ये कार्यक्रम है बिहार को लेकर और अभी से ही रणनीति तैयार हो रही है 24 को लेकर। 24 का चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो इसको लेकर अभी से ही बिहार की जो 40 सीट है बिहार के लेकर, वो 40 सीट बीजेपी के कब्जे में कैसे जाए, एक बड़ा सवाल है। अभी हाल की जो स्थिति, राजनीतिक हालात है, क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे पुत्र ने, संतोष सुमन मांझी ने इस्तीफा दे दिया अपने मंत्री पद से, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है बिहार को लेकर। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी और बिहार की राजनीतिक जो हालात है उसको लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह जो है वो जनता के सामने सम्मेलन में, कार्यक्रम में अपने बातों को रखेंगे और बिहार की वस्तु स्थिति, जो हालात है, जो बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो क्राइम को लेकर हो, घोटाले को लेकर हो, या पुल जो अगवानी पुल गिरा है उसको लेकर, ये तमाम मुद्दे जो हैं बिहार में गूंजने वाले हैं और फिर से एक बार सियासत पारा जो है वो चढ़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी तापमान बढ़ा हुआ है बिहार की राजनीतिक का भी और मौसम का भी, तो ये दोनों चीज़ें जो है होने वाली है, बिहार में देखने वाले हैं, मिलने वाला है। तो ये बिहार की हालात जो है, राजनीतिक हालात, वो
अमित शाह जो है बताएंगे जनता को, और जेपी नड्डा। ये जी स्वीटी। बिहार के जो राजनीतिक हालात है उसको लेकर फिर से एक बार बिहार में राजनीति का सरगर्मी बढ़ने वाला है। तो आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें द एसडी न्यूज़।